हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमजद नियाजी साहब, पैटर्न चीफ के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर हैं। जो खान साहब मुल्क गिर एहतजाज करना चाहते हैं, उसका क्या लाया अमल तय किया गया इस वक्त? कि ऑलरेडी जो है वो लायामल तैयार है। और देखिए, पार्टी को आज से नहीं स्ट्रगल कर रही, पार्टी 2022 से स्ट्रगल कर रही है। और हमारी जो स्ट्रगल है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है, पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए है, और जमहूरियत के लिए है। देखिए, उसके लिए हमारा जो कई लोग पूछते हैं कि जी आपका क्या मैकेनिज्म होगा। देखिए, बड़ी सादा सी बात है कि हमने अपनी स्ट्रगल कब रोकी है। देखिए, इस फस्तायत में चूंकि थोड़ा सा आप लोग समझते हैं कि शायद ब्रेक आई, ब्रेक नहीं आई, क्योंकि एक पीरियड गुजरा है जिसमें हमारे सबसे पहले तो हमारे लीडर को जेल में बंद किया गया, फिर वर्कर्स को बंद किया गया, फिर वर्कर्स को मारा गया, वर्कर्स को जेलों में बंद किया गया। ये जो ब्रेक नहीं आती, बल्कि एक फेज होता है कि फिर थोड़ा सा आपको लगता है कि जी वो, क्योंकि हम लीगल साइड पे भी फोकस किए होते हैं और ग्राउंड पे भी फोकस किए होते हैं, तो कभी हमारी तहरीक नहीं रुकी, तहरीक मुसलसल जारी है। 5 से हम इसको थोड़ा सा एक और गेयर अप करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको और बूस्ट देंगे तेजी के साथ। अच्छा, अभी जो तहरीक की बात हो रही थी 10 मुहर्रम के बाद, ये कब से शुरू हो रही है? आप समझते हैं कि अब ये गर्मी के मौसम में स्टार्ट है जी? अभी भी ग्राउंड पे जो है वो वर्किंग जारी है, वर्किंग हो रही है। और इसको जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपको चीजें जो है वो स्पीड अप होती नजर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन किसी को मालूम है कि स्ट्रेटजी है क्या? कोई अलीमा खान ने भी कल कहा कि वो हमें पता है, फैमिली को पता है बस। तो क्या इससे क्या पार्टी में मायूसी नहीं पैदा होती? अच्छा, देखिए, पहली बात है कि कुछ चीजें हमने थोड़ी हाइड रखी है, वो हम टाइम के साथ साथ जो है वो पत्ते शो कराएंगे, टाइम के साथ अपनी प्लानिंग जो है वो ग्राउंड पे लेके आएंगे। उसकी भी बहुत सारी, आपको भी पता है, इस माहौल के अंदर जहाँ सत्तायत है, जहाँ जुल्म है, ज्यादती है, ना इंसाफी है, उस माहौल में हम जो है। नियाजी साहब, आपकी आवाज सिग्नल जो है वो सामने लेके आएंगे। अच्छा नियाजी साहब, इस तहरीक के बाद वही बात आ जाती है कि जुल्म होता है, ज्यादती होती है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जेलों को भरा जाता है। तो क्या दूसरा रास्ता नहीं था बेहतर के मुज़ाकरात किए जाते? क्योंकि हुकूमत तो बार बार आपको टेबल पर बुला रही है, तो वो बेहतर नहीं समझते थे आप? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल विजन के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ प्रोटेस्ट में भी जा रहे हैं, लेकिन मज़ाकरात के हमने दरवाजे बंद नहीं किए। लेकिन हम समझते हैं कि मज़ाकरात को बामकसद हो, मज़ाकरात कोई जो है वो जिसको कहते हैं ना फैसला साज लोग हमारे साथ बैठे और जिनके पास कोई इख्तियार हो। ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हम नहीं चाहते। हम समझते हैं कि अगर जो इख्तियार रखता है, जो इस मज़ाकरात को मंतकी अंजाम की तरफ लेके जा सकता है, वो हमारे साथ बैठे। लेकिन ये जो ड्रैग है ना, ड्रैग ना किया जाए चीजों को, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट बनाया जाता है कि जी हम सर, तो किनके पास आप समझते हैं कि इख्तियार है? जिनके पास इख्तियार आप समझते हैं, फिर उन्हीं के खिलाफ मुहिम भी चलाई जाती है, उनके खिलाफ ट्वीट भी किए जाते हैं। तो इख्तियार किनके पास आप समझ रहे हैं इस वक्त? भाई, आप खुद सोच लें कि अगर ट्रंप जो है उसने किसको बुलाया है। अगर इनके पास इख्तियार होता तो इनको बुलाते, मतलब अपने साथ टेबल पे बैठाते। तो दुनिया ने देखा, जो हम बात कर रहे थे डे 1 से, हम पे जी एतराज होता है कि जी हम उनसे बात करना चाहते हैं। हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि कोई बामकसद हो। अच्छा। और फिर भी हमको चोर दरवाजे से नहीं आना चाहिए। लोग तो चोर दरवाजों में और डिग्गी में लेट के जो है वो मुज़ाकरात करते के लिए जाते रहे, पैर पकड़ने के लिए। हम ये नहीं काम किया। हमने कहा है कि दिन की रोशनी में मुज़ाकरात हो, और जो पाकिस्तान के मफाद में हो, NRO के लिए हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हम समझते हैं जो पाकिस्तान के मफाद में हो, पाकिस्तान की सलामती के लिए हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की। लेकिन न्याजी साहब, उधर से तो जवाब है, वो बिल्कुल ही जवाब है। वो DG ISPR कितनी दफा कह चुके हैं हमारा काम नहीं। देखें, रिकॉर्ड पे चीजें हैं। आप मुझे बता दें, जो आप जिनको कहते हैं कि जी इनके पास, फिर बताएं किन से करें, इनके पास क्या इख्तियार है? या तो ये इख्तियार लेके बैठे।
इनकी हालत तो ये है कि जब मुज़ाकराती कमेटी जो पॉलिटिकल कमेटी थी उनके साथ बैठे और उन्होंने सिंपल एक बात की थी कि खान साहब हमें से मुलाकात। आप खान साहब के साथ मिला दें, हम नहीं मिला करवा सके। सके थे। तो फिर मुझे बताएं, जब ये मुलाकात नहीं करा सके तो फिर फैसला कैसे करेंगे? नहीं तो कोई एसओपी तय हो सकते हैं ना, अगर उधर से यार, इनकार है बात तो सुने ना, बीच का कोई रास्ता बनाया जा सकता है। आप पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर हैं। बात सुने, मैं आप पे छोड़ता हूँ, मुझे बताएं इनमें से कौन इख्तियार लेके बैठा और वो कहे कि मेरे पास इख्तियार है, तो कह सकता है मुकम्मल इख्तियार के साथ कह दे कि मैं इख्तियार रखता हूँ। हमने ये भी इतराज नहीं कहते, हम कहते हैं कि इख्तियार है तो बता दे। नहीं फिर भी कोई आप देखें ना, मुज़ाकरात के दरवाजे आप कह रहे हैं नहीं बंद होते, सियासत में होने भी नहीं चाहिए, तो फिर ये एक रास्ता बंद ही कर रहे हैं ना आप। हम नहीं बंद कर रहे, वो हम बंद नहीं किया। देखिए, वे चीजों को मैंने पहले कहा कि फरार के रास्ते होते हैं, सिर्फ पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए एक स्टंट छोड़ा जाता है कि जी हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं। मुझे बताएं, जमहूरियत अगर पसंद है तो आज से 4, 5, 6 दिन पहले पंजाब असेंबली के में जो 26 अरकान पार्टी का 26 अरकान को एहतजाज में सस्पेंड किया जाता है, डी सीट की धमकियां दी जा रही हैं, तो ये बादशाह नहीं है तो क्या है? ये हमेशा पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करती हैं। इन्होंने क्या नहीं किया? जब हमारी गवर्नमेंट थी पंजाब में तो इन्होंने स्पीकर के ऊपर मतलब फेंकी चीजें, मतलब ये हर पार्टी करती है कुछ। ये हम नहीं कहते कि उन्होंने डी सीट नहीं कराया था। देखिए बात सुने, प्रोटेस्ट होता है, ये उनका जो है मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल क्या होता है, राइट्स है उनके कि वो अपने अवाम के लिए खड़े हों। अगर उनके एरियाज को या पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस नहीं दी जा रही हो तो कम से कम हाउस में वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं कि बाबा हम अपने लोगों के लिए खड़े हैं कि आज हमारे किसान लुट चुके हैं, हमारा मजदूर गरीब एक वक्त की रोटी खाने से महरूम। ये ठीक है बात। मेरी बात सुने, देखें आज आप देखें कि 300 अरब रुपए का आज जंग और न्यूज में जो है वो टॉप स्टोरी थी कि वो 300 अरब जो है वो ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। अच्छा, उसके पहले अभी शुगर जो माफिया है उसने पाकिस्तान को लूट लिया है, और शुगर मेरे मुल्ले बताए 2 ही खानदानों के पास है ना, जो आज हुकूमत में बैठे हैं। PDM 3 जो चल रही है, अच्छा या अपना शरीफ फैमिली की है या जरदारी फैमिली की है, मुझे बताया उन्होंने एक दफा बाहर भेजी, वहां से रिबेट भी ले लिया और जी अकाउंट पे क्या, हमने बड़ा एहसान किया, हमने बाहर भेज के जो डॉलर कमा, अब इंपोर्ट पे ड्यूटी भी वेव कर दी है, ड्यूटी भी नहीं होगी। पापा वो तो आप खुद समझदार है, तो अवाम हम तो लूट चुके हैं ना, हमें लूट गया है बड़े सफाई के साथ, ठीक है। अब उसको उसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? पाकिस्तानी अवाम, मास्टर्स, गरीब लोग, रेडी वाला, मजदूरी वाला, भट्ठे वाला, मतलब जो दिहाड़ी वाला जो डेली के अपने एक्सपेंस जो है वो अर्न करता है, और उसके पास तो अब देखिए वो भी उसमें भी वो खाना नहीं खा सकता अगर उसके 2-3 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक माँ है, एक खुद है, बाप है, भाई बहन है। मुझे बताए अगर वो 2000 रुपए पर डे भी कमाए तो वो एक वक्त का खाना नहीं खा सकता। मुझे बता दे खा सकते तो बता। ये ठीक है बात, ये जेन्युइन इशू है। किसान की सस्ती फसल ले ली गई और महंगे दामों उसको मतलब पेस्टिसाइड दी गई, उसको खादें दी गई, उसको बीज दिए गए, मतलब बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा। मुझे बताएं कि खुदा के लिए कि आप पाकिस्तान की आज जो आपकी 12 करोड़ की आबादी है वो गुर्बत से नीचे चली गई है, 2 करोड़ जॉबलेस हो गए हैं। पाकिस्तान के लोगों को मारने का प्रोग्राम मुझे तो लगता है बजट में, जैसे सांस लेने पे भी टैक्स था, तो क्या इनको मारना चाहते हैं? मुझे तो